बृहद आरण्यक उपनिषद। बृहद का बृहत्वात् परिमाणतो बृहदारण्यकम। बृहत्वात् परिमाण तो बृहत्वात् माने बहुत बड़ा है जो, बहुत विशाल है जो। परिमाणतः परिमाण में भी, नाप में भी, पैमाइश में भी सबसे बड़ा है। नाप लो। हाँ, कितने मंत्र हैं ईशावास्य में? 18, 19 और यहाँ पर 435 कंडिकाएं हैं। तो परिमाण में भी सबसे बड़ा है और अर्थ में भी सबसे बड़ा है। तो बृहत्वात् माने ये दोनों तरीके से, अर्थ की दृष्टि से भी और ग्रंथ की दृष्टि से भी, दोनों दृष्टि से बहुत बड़ा होने के कारण इसका नाम हुआ बृहदारण्यकम। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। पहला मंत्र पढ़ते हैं, एक बार दोहरा लो। ओम ऊषा व अश्वस्य मेध्यस्य शिरः सूर्यश्चक्षुर्वाता प्राणोऽभ्यात्तम् अग्निर्वैश्वानरः संवत्सर आत्मा स्वस्य मेध्यस्य द्यौ प्रेष्ठमन्तरिक्षमुदरं पृथिवी पाजस्यं दिशा पार्श्वे अवान्तर्दिशा पर्शवः ऋतवोऽङ्गानि मासश्च अर्धमासश्च पर्वाण्यहोरात्राणि प्रतिष्ठा नक्षत्राणि स्थीनि नभो मांसानि उवध्यं सिकताः सिन्धवो गोदाः
यकृच्च क्लोमानश्च पर्वताः ओषधयश्च वनस्पतयश्च लोमान्य उद्यन् पूर्वार्धो निम्लोचन जघ्नार्धो यद्विजृम्भते तद्विद्योतते यद्विधूनुते ततस्तनयति यन्मेहति तद्वर्षति वागेवास्य वाक् आहारवा अश्वं पुरस्तात् महिमान्वजायत् तस्य पूर्वे समुद्रे योनि रात्रिरेनं पश्चान्महिमान्वजायत तस्या परे समुद्रे योनि एतौ वा अश्वं महिमानावभितः सम्बभूववतुः हयो भूत्वा देवान् वहत् वाजी गंधर्वान् अर्वा असुरान् अश्वो मनुष्यान् समुद्र एवास्य बन्धुः समुद्रो योनिः। एक प्रसंग है उपासना का। हम कौन सी उपासना करें जिससे हमारा क्षुद्र व्यक्तित्व, सीमित अहंता व्यापक हो जाए। आज जो हमारा अपने इस देह में, अपने संबंधों में, अपनी मान्यताओं में, बस इतने में ही हमारा अहम सीमित है। मेरा ये नाम है, मेरा ये शरीर है, मेरा ये घर है, मेरे बाल बच्चे हैं, मेरा अमुक अमुक है। तो यह जो क्षुद्र अहम है, क्षुद्र व्यक्तित्व है, छोटा सा, इसको व्यापक कैसे बनाएं, इसके लिए ये पूरा उपासना का प्रसंग है। ये साधना का स्वरूप यही होता है कि सीमित से व्यापक की तरफ चलते हैं, एक एक कदम आगे आगे, और जब आगे बढ़ते बढ़ते बहुत अति व्यापकता में पहुंच जाते हैं तो वहां से व्यापक दोनों भाव को पार करके ब्रह्म स्वरूप में निष्ठ हो जाते हैं। उसको फिर कहेंगे व्यापकता तो मिथ्यात्व। तो यहाँ पर जो प्रसंग दिया उपासना का, उपासना में एक दूसरा भाव समझना। उपासना का मुख्य भाव होता है हम किसी भी वस्तु पर श्रेष्ठ भाव को आरोपित करते हैं, शास्त्रीय भाव को, श्रेष्ठ और शास्त्रीय भाव को आरोपित करते हैं और उसी का चिंतन करते हैं। उसके साथ जब हमारी बुद्धि तदाकार हो जाती है तो जिसकी हम उपासना करते हैं उसी भाव की प्राप्ति हमको हो जाती है। तद्भाव भाविताः। आपका चित्त जिस भावना के साथ में जुड़ेगा, जैसे कहा ना, या मति सगतिर्भवेत्, जैसी वृत्ति होगी वैसे आपका जीवन बनेगा। तो आपके चिंतन की जो धारा है वो शास्त्र के अनुसार श्रेष्ठतम की तरफ आगे बढ़ता जावे। यहाँ पर जो एक सबसे श्रेष्ठ कर्म के विषय में श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम जो कर्म है वो अश्वमेध को माना गया।
सबसे श्रेष्ठ यज्ञ आदि जो श्रौत कर्म है वो अश्वमेध यज्ञ हुआ। उस अश्वमेध यज्ञ में बहुत व्यापक स्तर पर तैयारी करनी पड़ती है। संपत्ति चाहिए, लोग चाहिए। हमारे पास उतनी सामर्थ्य नहीं है जो साधक है, जो ब्रह्म विद्या में प्रवेश करना चाहता है। इतनी लौकिक सामर्थ्य नहीं है, भौतिक वस्तुएं उसके पास नहीं है, और उस उपासना का फल हमको चाहिए। तो क्या करे? तो उसके लिए ये उपासना का प्रसंग आया कि सवेरे सवेरे सूर्योदय के समय पर पूर्व की दिशा में मुख करके खड़ा होवे, और जो सूर्य देवता का उदय हो रहा है उसके साथ पूरे ब्रह्मांड को एकीभूत करके, और सब में समझ ले कि पूरा जगत ही अश्वमेध यज्ञ का अश्व है। ये पूरा सृष्टि ही अश्वमेध यज्ञ है। कैसे? ऊषा व अश्वस्य शिरः, कल पढ़ा था हम लोगों ने। ये जो ऊषा काल का पूर्व दिशा का ये लाल लाल चमकता हुआ दृश्य है, ये समझ लो इस अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। एक घोड़ा है, ये सूर्य इसके नेत्र हैं, सूर्य देवता इसके नेत्र हैं। यह जो वायु चल रही है प्राण शक्ति, यह प्राण शक्ति, ये जो अश्व का प्राण है ये समस्त वायु ही है उसका। ये जो इसका खुला हुआ मुख है वही अग्नि है। इसका जो संवत्सर है वही इसका धड़ है। इस श्रेष्ठ अश्व का, अश्वमेधी पूज्य अश्व का ये सारा का सारा ब्रह्मांड है। इसका जो पृष्ठ भाग है वही देव है। इसका जो भीतर का भाग है पेट का वही अंतरिक्ष है। इसके जो पांव का रखने का स्थान है ये सारी पृथ्वी ही अश्वमेध यज्ञ के चरण का स्थान है। दिशाएं इसके सब के सब इसके किनारे हैं, पार्श्व हैं। अवान्तर दिशाएं जितनी हैं सबकी सब पसलियां हैं। सारी ऋतुएं समझना इस अश्वमेध यज्ञ के अंग। अब पूरा का पूरा ब्रह्मांड से एकीभूत हो रहा है। पूरे मास और पक्ष ये दोनों को दोनों इसके जोड़ हैं, गांठे हैं। दिन और रात्रि इसकी प्रतिष्ठा है। जितने नक्षत्र हैं वो सब इसकी हड्डियां हैं। और ये सारा का सारा नभ में, आकाश में जो मेघ है वही इस अश्व का मांस पिंड है। जो यहाँ पर बालू के, रेत के कण, जो कण कण के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, गिट्टी, कंकड़, पत्थर इत्यादि, वही अर्धपक्क अन्न है। सारी नदियां ही इसके परमात्मा की तरफ ले जाने के लिए, जितनी नदियां हैं वो सब उस समुद्र की तरफ जाती हैं। और इस प्रकार से यही सब नाड़ियां हैं। इसके जो हृदय और जिगर की बात आई वो सब पर्वत हैं। सब यह अश्वमेध यज्ञ के उसके जितने रोए हैं समझना वही सबकी सब वनस्पतियां। विराट स्वरूप का वर्णन हो समझता। वैसे यहाँ पर उपासना है तो विराट स्वरूप का वर्णन तो नहीं है, ये उपासना के लिए ऐसी भावना है। विराट स्वरूप का वर्णन आगे आएगा। जो ये जमहाई लेता है वही बिजली का चमकना है। जो ये अपने शरीर को हिला देता है, कपा देता है, इसका यही गर्जना है, आवाज करना है। जो ये त्याग करता है मूत्रादि वही वर्षा है। वाणी ही इसका वाक है। और आहर आहाह वा अश्वम पुरस्तात् महिमा अन्वजायत। यहाँ पर ये जब वह अश्वमेध यज्ञ में जो अश्व होता है तो उसके आगे एक पात्र रखा जाता है सोने का, बिल्कुल उसके सिर के पास, मुख के पास में। एक पात्र चांदी का पीछे रखा जाता है। तो ये जो दो पात्र रखे जाते हैं स्वर्ण के और चांदी के, इसका एक नाम है महिमा। महिमा यहाँ पर नाम है, संज्ञा है। जैसे पात्र का एक नाम हुआ सुरुआ, ऐसे ही जैसे हमारा पीतल का तो आपके पास पात्र है आचमन करने के लिए, नाम क्या रखा? पंचपात्र। हाँ, पंचपात्र का नाम क्या रख दिया? कलश लाओ। लोटा नहीं कह रहे हो, है क्या है वो? पात्र है, लेकिन आपने नाम रखा कि कलश
कलश लाओ। उसी प्रकार से ये जो दो पात्र रखे जाते हैं उसका नाम है महिमा। तो आहा वा अश्वम पुरस्तात्, ये जो अश्व के सामने जो सूर्य देवता इस रूप में प्रकट हो रहे हैं, समझना यही अश्व के सामने रखने का वो जो महिमा है, स्वर्ण पात्र है। क्यों है? क्योंकि भाष्यकार कहेंगे क्योंकि जब वो सूर्य देवता प्रकट होते हैं तो उस समय पर चमकता है और स्वर्ण भी ऐसे चमकता है। तो दोनों में इस गुण की साम्यता के कारण आप समझ लो ये सामने का पात्र है। आहा वाह, आहा माने ये दिन, ये सामने उस अश्व के सामने इस रूप में स्वर्ण पात्र है, महिमा रखा गया। अन्वजायत, हाँ अन्वजायत माने ये सामने ऐसा प्रकट हुआ, ऐसा उत्पन्न हुआ। कैसा? ये सूर्य देवता जो प्रकट हो रहे हैं वही समझना कि वो उसके सामने स्वर्ण पात्र हुआ अश्व का। फिर तस्य पूर्वे समुद्रे योनि, अब चूंकि उस पूर्व की तरफ में मुख करके खड़े हो आप, और वो जो चमकता हुआ सूर्य है, पात्र है, वो कहाँ से प्रकट हो रहा है? हाँ अरे हाँ, वो क्या हुआ, कभी आप सूर्योदय देखने नहीं गए हो समुद्र के किनारे? कन्याकुमारी में सनराइज और सनसेट, हाँ कन्याकुमारी है, कहीं जगन्नाथपुरी है, कोणार्क है, आप देखो कितनी भीड़ लगती है। तो उस समय निकलता कहाँ से है वो? समुद्र से। तो तस्य पूर्वे समुद्रे योनि, वो प्रकट होने का स्थान कौन सा हो गया? यहाँ पर योनि मतलब प्रकट होने का स्थान। कहाँ से प्रकट हो रहा है? पूर्व के समुद्र से। अब ऐसे अब पीछे चले जाओ वो हमारे अश्व के, तो हमारा अश्व कैसा है? रात्रि ये नम पश्चात महिमानुजायत। अब ये जो पीछे का भाग है अश्व का, कहाँ? पश्चिम दिशा में। चूंकि पूरा हमने पूरा ब्रह्मांड ले रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा अश्व है, तो पूर्व दिशा हुई सूर्योदय का और पश्चिम दिशा में उसका पृष्ठभाग हो गया। वहां पर क्या रखा हमने? चांदी का पात्र, वो जो महिमा था चांदी का। तो क्यों? क्योंकि वो रात, अब जब सूर्य का जो है प्रतीक हमने स्वर्ण को ले लिया तो चांदी का प्रतीक हो जाएगा रात्रि। रात्रि हाँ, तो वहां पर जो है उसके बाद रात्रि हो जाएगी, तो पीछे ये जो है रात्रि रूपी हो गया महिमा। अच्छा, अब हम लोग तो यहाँ नहीं देख पाएंगे, लेकिन वही कन्याकुमारी में ज्यादा बढ़िया दिखाई पड़ता है। अन्यत्र भी आप समझ सकते हो। जब सूर्य अस्त हो रहा है तो कहाँ जा रहा है? पीछे के समुद्र में। तस्य अपरे समुद्रे योनि, वो पीछे के समुद्र में जा रहा है। ये तो वा अश्वम महिमाना अवभिता संबभूवतु, ये दोनों आगे, ये तो माने इस प्रकार से ये दोनों अश्वम महिमानो, ये दोनों अश्व के दोनों तरफ आगे और पीछे ये दोनों जो महिमा रखी हमने, वो स्वर्ण और चांदी के पात्र, ये उसी की महिमा है। इसका नाम हो गया महिमा। महिमानव भिता संबभूवतु। अब ये जो अश्व है, ये अनंत कोटि, जो ये पूरा ब्रह्मांड, ये जो अश्व हुआ, ये होता करता क्या है? हायो भूत्वा देवान वहत। हायो, इसका अब एक नाम पड़ा, एक नाम समझना। हाय माने हम घोड़ा ही कहते हैं। हाँ, हाय, ये है रूपी घोड़ा बनकर के देवताओं को प्रतिष्ठित करता है। सारे देवताओं को अपने अपने उस पद तक पहुंचाता है। यहाँ पर एक जाति विशेष समझना, या घोड़ों में भी कई जाति होती होगी, हमारी गायों में भी कई जाति होती है ना। गायों में हरियाणवी गाय है कि जर्सी गाय है कि गिर जात की गाय है, देसी गाय, हाँ कई प्रकार की होती। अब गायों की बहुत सारी जाति होती है, बकरी की भी बहुत सारी जाति होती होगी, बैल की भी बहुत सारी जाति होती है। तो एक ही जीव में अनेक अनेक उसकी जातियां। भैंस होती है नहीं? हाँ, मुर्रा कौन बोला? मुर्रा भैंस कौन बोला? हाँ पक्का है, गोरखपुरिया होगा। क्योंकि जिसकी सींग ऐसे ऐंठी होती है उसको हम लोग मुर्रा बोलते हैं। उसकी सींग ऐसी है, किसी की सींग ऐसी है,
किसी की सींग खड़ी होती है, महाराष्ट्र की तरफ गए तो सब अलग अलग तरीके का होता है। तो ऐसे घोड़ों में भी कई जाति होती है। अब इसको ये समझना कि यह जो अश्व है तो हयो भूत्वा देवान वहत, ये देखना हयो भूत्वा, देखो हय हो करके, घोड़ा बन करके वह देवताओं का वहन करता है। हयो भूत्वा, घोड़ा हो करके देवताओं का वहन हुआ, यानी देवताओं का जो वहन हुआ वो कौन हुआ? घोड़ा। असल में इसका भाव ये होगा कि देखो प्रजापतित्वात् देवानाम व वोढ़ा अभवत, देवान अबहत देवत्वम अगमयत, देवताओं को देवत्व की प्राप्ति उसने इस ये जो उपासना थी अश्वमेधी या घोड़े की जो उपासना होती है, जब इस प्रकार से कोई उपासना करेगा, जैसे अभी वर्णन किया सूर्योदय के समय पे इधर खड़ा होकर के ऐसी उपासना किया, तो इस प्रकार से अगर कोई उपासना करता है और उसके चित्त में थोड़ी सी भी कामना देवता की है कि मैं पवन देवता बन जाऊं, कुबेर बन जाऊं या अमुक देवत्व की प्राप्ति करूं, तो यही उसकी उपासना है नाम से बन करके देवत्व भाव को प्राप्त करा देता है। तो इसका जैसे लिखा ना हयो भूत्वा देवान देवान अवहत, देवताओं को ये वहन करता है, देवताओं को अपनी तो वहन करने माने यहाँ से वहाँ पर ले जाना। तो जो जीव आज क्षुद्र था ऐसी उपासना करके इसी उपासना के द्वारा वो देवत्व को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अब आगे का पूरा समझ में आ जाएगा। सिद्धांत यही है, भाष्यकार ने यही कहा कि यही उपासना से आप जब देवत्व को प्राप्त कर लेते तो समझना है नाम हो गया। अब इसी घोड़े का दूसरा नाम देखो, बिल्कुल दूसरा नाम वाजी। हाँ, अब यहाँ पर अब इसको थोड़ा ऐसे समझ लो, वाजी गंधर्वान लिखा है ना, तो इसको ये समझो वाजी भूत्वा गंधर्वान अवहत, वाजी नाम का घोड़ा बनकर के गंधर्व लोकों को गंधर्वत्व को प्राप्त करा देता है। तो गंधर्वों को जो वहन कराता है उस घोड़े का नाम हो गया वाजी, वाज। ठीक है, तीसरा हो गया फिर आर्वा, आर्व असुरान, आर्व असुरान माने आर्व भूत्वा, ये आर्व नाम का घोड़ा बन गया और किसी के मन में है कि मैं 500 का कत्ल कर दूं ये कही रात में, तो यही उपासना उसको ऐसी सामर्थ्य प्रदान कर देता है कि वो भी कर देगा ना, तब उसको यही उपासना अर्व बन करके, अर्व नाम का घोड़ा बन करके आसुरी भाव को प्राप्त करा देता है। क्यों? अब ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े तंत्र वंत्र वाले उपासना तो करते हैं, काहे के लिए? तू मर जा। हाँ, उच्चारण मारण, जंगीर खान ने 1 लाख लोगों को एक साथ, हाँ, तो उस समय समझो कि यही उसका पास बल आया ना, ऐसे सामर्थ्य बन के आया, तो उस समय उसका घोड़े का नाम बन गया आर्वा। अभी संज्ञा है, 3 नाम हो गए, आर्वा, वाज और है वाज अर्व, और चौथा नाम हो गया, देखो आप सबका जो है पुराना परिचित नाम, कौन सा? अश्व मनुष्यान। अब जो मनुष्यों का वहन करता है वो कौन हो गया? अश्व। उसको हमने ना, तो एक उस अश्वमेधी जो भावना रूपी जो उपासना किया हमने, उस घोड़े का ही एक 4 नाम हो गया, और 4 नाम से हमको 4 स्थान पर ले जाता है वाज, आर्व और अश्व। ये फिर मनुष्य भाव को प्राप्त कर, जैसे कहा मानवो भव, वेद भगवान ने कहा हे मनुष्य मानव बनो। वहाँ पर एक प्रश्न उठाया कि शेर के पुत्र को ये नहीं कहा जाता कि सिंह भव। हाँ, अगर कोई बकरी का पुत्र है तो थोड़े कहा जाएगा कि बकरी बनो। हाँ, वो तो पहले से है, जब जैसे पैदा हुआ। तो मनुष्य का पुत्र हुआ, बालक हुआ, तो वो पहले से ही
मनुष्य है। फिर ऐसा क्यों कहा कि मानव भव, मनुष्य बनो? तो कहा कि मनुष्य के भीतर उसके ज्ञान से, उसके संस्कार से, उसकी साधना से मनुष्यता आनी चाहिए, वो मनुष्यता के गुण आने चाहिए। तो इस प्रकार से यही उपासना उसको मनुष्यत्व को प्राप्त करा देता है। हाँ, अब मनुष्य में तो वही चंगेज का नाम लिया, वो भी तो मनुष्य है, वो तो असुर जैसे हो गए, यही तो हो गया ना। हाँ, फिर उसके बाद में अब इसी मनुष्य के शरीर में कितने सारे लोग समाज के लिए कितना सारा कुछ करते हैं। हाँ, देवत्व को हो गया, देवता माने जो सबका भला करे। तो इसी मनुष्य शरीर में कितने लोग जो है वो अन्न क्षेत्र चला रहे हैं, हाँ, पौशाला चला रहे हैं, कुछ का कुछ जो है। अभी गोवर्धन जी की परिक्रमा में 25-30 साल हो गया, एक आदमी बैठ करके बस केवल जो है पानी पिलाता रहता है और कुछ नहीं है। ज्ञान कितना है, अकल कितनी है, वो आप मत पूछो। बस क्या है, वो सवेरे पानी भर करके ले आएगा घड़े पर, वहाँ पानी की थोड़ा तकलीफ है गोवर्धन में, अब तो नल लग गए, पहले नहीं था, वो पानी पिलाता रहता है बस। तो वो भी तो एक देवत्व की प्राप्ति हो गई। हाँ, वो देवत्व इसी में। अब मनुष्यत्व का भाव अपने आप भीतर ठीक है, ईमानदारी से कमाएंगे, ईमानदारी से बाल बच्चों का पालन करेंगे, मनुष्यत्व की प्राप्ति सब इसी के भीतर है। हाँ, अंतिम पंक्ति है, समुद्र एवास्य बंधु, समुद्र ही इस अश्वमेधीय यज्ञ का बंधु है। समुद्रो योनि, समुद्र ही इसका कारण है। अब यहाँ समुद्र का अर्थ वह परमात्मा है। सब जगह पर शब्द का, वैदिक शब्द का अर्थ आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ समुद्र एव इति परमात्मा बंधु बंधनम बध्यते अस्मिन इति, भाष्य में अंतिम पंक्ति में देख लेना। समुद्र एव इति, समुद्र ही इसका क्या है, कहा परमात्मा, परमात्मा। तो समुद्र ही इसका यानी परमात्मा ही इसका वास्तविक बंधु है। असली बंधु कौन, आपके परमात्मा। अब इस पर चाहे जितना विचार कर लो। बंधु क्यों कहते हो, बंधु क्यों कहते हो? बध्यते अस्मिन इति, भाष्य में मिला, कहीं पर मिल गया। बध्यते अस्मिन इति। हाँ, वो कहते हैं ब्रह्मा जी ने बनाया, किसको बनाया? बोले बंधन को। बंधन को छूट दे दिया, जाओ जिसको चाहो तुम वरण कर लेना। अब वो बंधन ने जो है वरमाला लिया, हाँ, स्वयंवर की छूट दे दिया। जिसके पास जावे, कौन है? बोले बंधन। महाराज भाग जाओ। किसी को बंधन पसंद नहीं है। अंत में घूम फिर के तीनों लोक घूमता है, उसके बाद जो है वो बंधन पहुंचा ब्रह्मा जी के पास में। अरे भाई हमारा क्या होगा, हमको तो कोई स्वीकार ही नहीं करता। ब्रह्मा जी ने कहा गए कैसे थे तुम? बोले जैसे हैं वैसे गए थे, हमको कोई जिसके पास हम जावे वही हमसे दूर भाग जावे। तो ब्रह्मा जी ने कहा थोड़ा मेकअप करके जाओ। है ना, थोड़ा सुंदर बन जाओ, मेकअप कर लो, क्या कर लो, आगे एक सम लगा लो। हाँ, बस उसके बाद जब वो सम लगा लिया, उसके बाद जिधर जाओ सभी लाइन में खड़े, मेरे गले में डालो, मेरे गले में मारा डालो। क्यों? क्योंकि अब नाम क्या हो गया? हाँ, समझ गए आप लोग ना। हमारा संबंध बनाने के लिए तो सारे लोग तैयार रहते हो। बंधन नहीं चाहिए लेकिन संबंध सही है। तो देखो, बध्यते अस्मिन इति, जिससे बंधा जावे, जो बांधे उसी का नाम, ठीक है ना। बद्धते माने यहाँ पर स्थापित करना। इसी परमात्मा के कारण सब स्थित है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब इसी परमेश्वर के कारण या सूर्य अपने स्थान पे, पृथ्वी अपने स्थान पे, पर्वत, जरा सा पर्वत हिल जावे, देख लो अभी हाय तौबा मच गई। तो सबको कौन जोड़ रखा है पूरा का पूरा? उसी परमेश्वर ने। तो समुद्रो एव अस्य बंधु, समुद्रो योनि, समुद्रो योनि कारणम उत्पत्तिम प्रति,
और ये समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति उसी परमात्मा से ही होती है। तो सबकी उत्पत्ति इसी परमात्मा से, सबकी स्थिति इसी परमात्मा में, और सबका जाके समापन भी इसी परमात्मा में। इति प्रथम अध्यायस्य प्रथमं ब्राह्मणम। हम लोग दूसरा ब्राह्मण शुरू करते हैं। दूसरे ब्राह्मण की पहली कंडिका स्पष्ट है ना, कोई कठिन तो नहीं, क्योंकि इतने दिन से हम लोग यहीं पर अटके हुए हैं। चलो। नैवे किंचन अग्रे आसीन मृत्युना एव इदम आवृतमासीत् अस्नायया अस्नाया हि मृत्युः तन्मनो कुरुत आत्मन्निश्यामिति सोऽर्चन् अर्चरत तस्या अर्चत आपो अजायन्त अर्चते वै मेकम् अभूत् इति तदेव अर्कस्य अर्कत्वम् कं हवा अस्मै भवति य एवमेतद् अर्कस्य अर्कत्वं वेद सबसे पहली बात कि अब अगर कह सकूं तो अब आप लोग कैसा पुण्य होगा कि सीधे आप वेद के मंत्र को पढ़ रहे हो, है ना। वेद का मंत्र हमने पहले कहा था, ये शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण का, कांड शाखा का, ये सारे मंत्र हैं, कंडिकाएं हैं। तो जो पहले पढ़ा होगा कठोपनिषद का मंत्र और ईशावास उपनिषद का मंत्र, जो कैवल उपनिषद का मंत्र, उन सारे मंत्रों से पढ़ने में उसको तो पढ़ोगे तो एक बार अपने आप ही अर्थ समझ में आ जाता है, सरल लगेगा। और इसको पढ़ने पर फिर पढ़ना ही कठिन है, समझना तो हो, हाँ, पढ़ना ही कठिन है। तो अब आप लोग वेद का मंत्र पढ़ रहे हो, लेकिन थोड़ा कठिन है, ये मैं सीधे कह रहा हूँ कि इसका पाठ भी थोड़ा कठिन है और उसका भाव समझ लेना तो बहुत ही कठिन है। अब ऋषियों की अपनी एक, जैसे पद्य होता है तो गद्य में तो समझना आसान होता है, लेकिन पद्य का भाव पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है ना। अब वो पद्य में उसका एक हम लोग लिखते थे उसका शब्दार्थ और फिर नीचे लिखते थे भावार्थ। इसका ये शब्दों का अर्थ ये हुआ, भाव इसका ये होगा। तो ये सब वेद की ऋषाएं हैं, तो इनका आपको भाव थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ऋषि किसी और भाव में है और उस भाव में इसका निरूपण होता है। हाँ, जब अब देखो ऋषि उपदेश दे रहा है, ना एवैहि किंचन अग्रे आसीत, इह अग्रे न किंचन आसीत। इस लोक में, इस जगत में पहले कुछ भी नहीं था। हाँ, न किंचन आसीत, कुछ भी नहीं था, यहां पर कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। बस इस एक मंत्र पर, इतने पर, हाँ, इतने पर, यहां पहले कुछ भी नहीं था। अग्रे सृष्टि के प्रारंभ में पहले कुछ भी नहीं था, केवल सब मृत्यु से ही आवृत था। मृत्युना एव इदम आवृतम आसीत, मृत्यु से ही ये सारा का सारा व्याप्त था, कुछ नहीं था, केवल मृत्यु से व्याप्त था। इस एक पंक्ति को समझाने के लिए कम से कम 10 पेज का होगा आपके सामने भाष्य, जिसका नाम है घट भाष्य।
इसको हमारे परंपरा में इसका नाम दिया जाता है घट भाष्य। जब इसमें देखोगे तो भाष्य में एक जगह पर लिखा मिलेगा आपको, ननु आएगा, ननु कारण से ना अस्तित्वम, ऐसा कहीं पर देखोगे तो 47 पर 30 नीचे का पैराग्राफ, ननु कारण से ना अस्तित्वम मृत पिंड आदि दर्शनात्, यहाँ से घट भाष्य शुरू होता है। और ये पूरा आपका जो घट भाष्य है ये जाता है आपका ये 63 नंबर के पेज पर, 63 नंबर के पेज पर लिखा होगा ऊपर की लाइन में, तस्मात् सदैव कार्यम प्राग उत्पत्तेः इति सिद्धम। इतने भाष्य को घट भाष्य हम लोग कहते हैं। यहाँ तक का ये 47 नंबर के पेज से और 63 में यहाँ तक का इसको घट भाष्य के नाम से एक प्रसिद्ध है। तो ये हम लोगों का थोड़ा है, भगवान भाष्यकार ने बस इस एक पंक्ति को समझाने के लिए इतना पूरा विस्तार में वर्णन किया है कि हम इसको इतना समझो आप कि मंत्र में लिखा कि सृष्टि के पहले कुछ भी नहीं था, ठीक है ना? तो क्या शून्य था? क्या शून्य था? नहीं। हाँ, क्यों नहीं था? लिखा तो है ना किंचन, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, ना किंचन अग्रे आसीत। हाँ, यहां पर यह पहले कुछ भी नहीं था, तो क्या शून्य था? अभाव मात्र था? कैसा था? तो चूंकि अगले ही लाइन में क्या लिख रहे हैं, इदम मृत्युना एव, ये सबका सब मृत्यु से ही आवृत था। तो कौन आवृत था? अगर कुछ नहीं था तो आवृत कौन था? और आवृत करने वाला कौन था? भाई जैसे ये कह ले कि ये मेज है, इस मेज को हमने चादर से कर दिया आवृत, यही ना? मेज को चादर से हमने ढक दिया, आवृत कर दिया, यही ना? तो ये जो कुछ है मेज है तब तो चादर से ढका ना। तो वैसे ही अगर आप ये कहते हो कुछ नहीं था तो किसको आवृत किया और कैसे आवृत किया? इदम जो कहा जा रहा है, इदम भी मंत्र में आया है। इदम देखना, मृत्युना एव इदम आवृतम आसीत, ये सब का सब, तो ये सब का सब मृत्यु से व्याप्त था। तो कहना ये है, इसका भाव इतना समझ लो कि ये अंत में निष्कर्ष इसका ये है कि नाम रूप नहीं था लेकिन सत्ता वहां पर थी। नाम रूप नहीं था, आकृतियां नहीं थी। और दृष्टांत में वही ले आओ, जैसे एक पिता और अपने बेटे के साथ में कहीं पर जा रहे थे, रास्ते में कुम्हार का घर मिला। जब कुम्हार का घर मिला और उसके सामने पहुंचे तो वहां पर देखा लाखों की संख्या में कुल्हड़ दिया सकोरा रखा हुआ है, लाखों की संख्या में। तो वह पिता अपने पुत्र को कहता है कि कल ये सब कुछ नहीं था। क्या मतलब हुआ? उसका कुल्हड़ सकोरा आदि नहीं था लेकिन मिट्टी थी, यही ना? हमारे अब लखनऊ आश्रम में जब कोई जाता है या यहाँ पर भी कोई आता है तो आदमी बड़े गर्व से बताता है किसी को, पहले यहाँ कुछ नहीं था। हाँ, लखनऊ में भी ऐसे कहते हैं, यहाँ भी कहते हैं। हम उस समय यहाँ आश्रम में आते थे जब यहाँ पर दिन था, ऐसे ऐसे, अरे नहीं, आसपास भी कुछ नहीं था। तो नहीं था, कुछ नहीं था, झूठ बोल रहे हो। हाँ, झूठ बोल रहे, कुछ नहीं था। जब आपने कहा कुछ नहीं था तो उस कहने का मतलब आपका है कि ज्यादा बस्ती यहाँ पर नहीं थी, यही है ना? ज्यादा घर नहीं बने थे, ज्यादा लोग नहीं थे, ज्यादा कोई साधन आने जाने का इधर चलता नहीं था। आपके कहने का मतलब ये है ना कि यहाँ पहले कुछ नहीं था, ठीक है ना? अब बिल्कुल स्पष्ट हुआ। हाँ, उसी प्रकार से जब ये कहा गया कि ये सृष्टि में यहाँ पहले कुछ नहीं था, नैवे है किंचन अग्रे आसीत, यहाँ पर कुछ भी नहीं था पहले, मतलब यहाँ पर ये जितना नाम रूप वाला दिखाई पड़ रहा है, आकृतियां दिखाई पड़ रही, ये सब कुछ नहीं था। क्या था? एक सत्ता मात्र थी।
एक सत्ता मात्र थी। हाँ, जैसे मिट्टी का ढेला था, उसी में से लाखों दिए उसने बना दिए, ऐसे ही। तो अच्छा, फिर वो जो था वो कैसा था? तो कहे ये सारा का सारा जगत मृत्युना एव इदम आवृतम, ये सब का सब मृत्यु से ही व्याप्त था। मृत्यु से सब जगह मौत ही मौत, सन्नाटा, मौत ही मौत। मृत्यु ना आयु, मृत्यु से व्याप्त था। मृत्यु माने जिसमें हलचल ना हो। मंत्र में ढूंढो, श्रुति भगवती समझ गई कि तुम मृत्यु से अर्थ गलत लगा लोगे। जब श्रुति ने कहा मृत्यु से ही व्याप्त था, तो श्रुति भगवती ने समझ लिया कि आप लोग मृत्यु का अर्थ उल्टा सीधा कर लोगे, इसलिए हमको पहले मृत्यु का अर्थ बता दें। तो मृत्युना एव इदम आवृतम आसीत, मृत्यु से सारा जगत व्याप्त था। कैसे? अस्नाया ही मृत्यु। ये मृत्यु शब्द की परिभाषा किया श्रुति भगवती ने। अस्नाया ही मृत्यु। अस्नाया माने ये जैसे भूख लगती है ना, भूख लगती है, तो यह जो भूख लगती है, वो जो हिरण्यगर्भ था, अब चलो यहां पर समझना, जैसे कि मृत पिंड से तमाम दिए सकोरे बने, उसी प्रकार से हिरण्यगर्भ वो कैसा था? वो भूख रूपी, क्षुधा रूपी मृत्यु से व्याप्त था। क्षुधा माने सबको समा लेने के लिए, सबको अपने भीतर, यहाँ क्षुधा का अर्थ हुआ कि सबको समा लेने के लिए। जैसे कह लो कि काल में सब चला जाता है। हाँ, हम लोग भी ऐसा चाहते हैं। जब आप चाहते हो कि हमारे परिवार में 10 लोग हैं और 10 मेरे मन के अनुसार चले, तो क्या करना चाह रहे हो? सबको अपने भीतर समा लेना चाह रहे हो कि मेरे ही अनुसार चलें, जो मैं कहूं वैसा करें, जैसा मैं विचार करूं वैसा करें। तो आप सबको अपने भीतर समा लेना चाह रहे हो। उसी प्रकार से यह अस्नाया माने हिरण्यगर्भ, ये जो अस्नाया ही मृत्यु, यह जो हिरण्यगर्भ है वही समझ लो मृत्यु है, क्षुधा रूपी मृत्यु है, भूख रूपी मृत्यु है। इसी से ये सारा का सारा व्याप्त था। समझना, पहले कुछ नहीं था, ठीक है? तो क्या था? सतमात्र। फिर उससे हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हुई, हिरण्यगर्भ बन गया, मृत पिंड बना। वही जैसे मिट्टी है, उस मिट्टी से कुम्हार ने पहले लोंदा बनाया ना। हाँ, अरे हमारे पास में वो रोटी नहीं थी, जितनी रोटी थी सब एक जैसा था। कहाँ पर? बोरे में, बैग में ना, यही था ना, आटा की बोरी थी। तो अब वहाँ पर अगर इतनी रोटियां रखी हुई हैं, तो हम क्या कहेंगे बच्चे को? ये सब कुछ पहले नहीं था, ठीक है ना? पहले ये सब कुछ नहीं था। फिर उसके बाद क्या हुआ? रसोइये ने आटे को लेकर के गूंद करके इतना बड़ा क्या बनाया? वो लोई इतने को बोलते हैं, इतना बड़ा। हाँ, अब भाई गूंधा ना आपने उसी आटे को, जब उसमें रोटियां नहीं थी कोई, पहले कुछ था, तो उसको आपने आटा डाल करके इतना बड़ा बनाया। हाँ, अब उसका ना हम इसीलिए मृत पिंड बोले थे पहले। हाँ, कुम्हार वैसे बनाता है। हमने अब आटे का दृष्टांत दिया तो आप लोगों के व्यवहार में आ गया ना। उसको इतना बड़ा बनाया, अब इतना बड़ा बनाया, फिर उसमें से जो है अब आप छोटा छोटा बना करके कहो, अब उसको लोई बोलोगे ना। छोटा छोटा बनाया, फिर उसको अब तुम मशीन में डालो, यही ना, या उससे आप रोटी बनाओ, छोटा छोटा बनाया। तो वो जो आपका पिंड बना वो क्या है? उसी को नाम दिया अस्नाया, हिरण्यगर्भ, जिसमें ये सब कुछ था। तो उस सत से पहले आपका सोपाधिक हो गया, वो निरुपाधिक से सोपाधिक हुआ, हिरण्यगर्भ हुआ। अस्नाया ही मृत्यु, वही मृत्यु है। अच्छा, अब उसके भीतर संकल्प हुआ।
वो जो मूल सत्य था उसमें संकल्प नहीं होता, शुद्ध आत्मा में कोई विचार नहीं होता। जब आप इस अंतःकरण के साथ एकीभूत हो गए तब संकल्प होगा। क्या हुआ? हाँ, तन मनो कुरुत। अब उसने मन को बनाया, उससे मन बना। तन मनः अकुरुत, उससे मन बना। क्यों? आत्मन्यु श्यामित, क्योंकि उसने सोचा मैं आत्मन्यु बन जाऊं। आत्मन्यु माने सबको अपने साथ में समा करके चलूं, मन वाला बन जाऊं। संकल्प विकल्प होवे, मेरे भीतर विचार चले, मैं ठीक ठीक इसको समझ लूं। तब उसने पहले फिर मन को बनाया और मन को बना करके मन के साथ वही एकीभूत हो गया। अहम अनेन आत्मना मनसा मनस्वी श्याम इति अभिप्रायाः। वो जो हिरण्यगर्भ रूप, अब अरे ऐसे समझो ना, बहुत आसान तरीके से समझो। हाँ, वैसे अब हमको ये समझाने की जरूरत नहीं थी। जब हम लोग मान लो उपनिषद पढ़ रहे हो बृहदारण्यक, तो यहाँ पर केवल हमको पंक्ति का अर्थ करना था। समझाने और समझने के लिए तो फिर लगे रहो। लेकिन भाव ये है कि पहले आप जो है बिल्कुल है मात्र थे, केवल मात्र थे। फिर आपने कहा नहीं, अब आपके साथ में अंतःकरण जुड़ा, सूक्ष्म शरीर जुड़ा। सुषुप्ति में आप थे, सुषुप्ति में आप थे। अब उसके साथ में फिर आपके भीतर जागृत हुआ ना मन, जग गए। जब जग गए, क्यों जगे आप? जगे क्यों? कुछ काम करना है, कुछ काम करना है। कुछ काम करना है तो अब किससे करोगे? मन से। ऐसे उसने जो है पहले वो कुछ नहीं था, यानी सतमात्र था, उससे वो हिरण्यगर्भ हुआ और हिरण्यगर्भ से उसने विचार किया कि मैं मन से युक्त हूं, तो उसने मन को बनाया, मन बन गया। अब मैं मन से विचार करूं। तन मनो अकुरुत, क्यों? आत्मन्यु श्यामिति, मैं मन वाला बन जाऊं। तो अब जब मन वाला बन गया, अब जब मन वाला बन गया, देखो अब सृष्टि ऐसी है, जो की इच्छा होगी वैसे वैसे बनता जाएगा। जो बन गया वैसे दिखता है, ये अलग चीज है। हम क्या करें? दृष्टि सृष्टि, जैसे मन में भाव होगा वैसे बनता जाएगा। नहीं जी, हाँ, जैसे जैसे मन में भाव आएगा। अब मन के भीतर भाव आया कि यहाँ पर किचन ठीक नहीं है, एक किचन वाला उस तरफ होना चाहिए। अब क्या कर लोगे? पहले हमारे मन में आया कि हम नीचे ना रहें, बहुत दिन हो गया नीचे रहते रहते, 2 कमरा ऊपर बने तो मैं अपना ऊपर रहूँगा। पहले मन में आया मेरे, उसके बाद फिर 2 कमरे ऊपर बने। याद है ना? वरुण को याद होगा, शायद वेद को याद होगा। एक बार ऊपर साधना शिविर हमने किया था, टीन डाल करके, है ना? तो ऊपर कैसे बनेगा, फिर ऊपर छत है तो कैसे दीवार। तो अब मन में आया, उसके बाद 2 कमरा बन गया। फिर मन में आया कि नहीं, अब ऐसा कुछ होवे कि बिल्कुल किनारे रहूं, है ना? तो पीछे एक कमरा बन गया, ऊपर वाला अटैच बाथरूम, यही ना? फिर उसके बाद मन में आया बगल वाली ज़मीन मिल जाए तो बहुत बढ़िया। अब देखो पहले मन में आया कि नहीं? हाँ, और उसके बाद फिर ज़मीन मिल गई। फिर उसके बाद मन में आया इस ज़मीन मिली है, इसके सत्संग हाल है, किनारे कमरा होवे तो बिल्कुल किसी से जो है ज़्यादा डिस्टर्ब ना होवे, जो लोग साधना शिविर वगैरह में आते हैं। अब किनारे चले गए। फिर मन में आया नहीं, अब ऐसा हो जावे, तो जैसे जैसे मन में भाव हो रहा है वैसे वैसे सृष्टि हो रही कि नहीं? हाँ हाँ, आपके मन में पहले आया कि नहीं हरिद्वार जाऊं, बस वैसे हो गया। फिर पता नहीं रहने को जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक ठाक होगा कि नहीं होगा, जाएं कि ना जाएं। जब मन में दुविधा आ गई तो एक गाइडलाइन जारी हो गई कि बिना रजिस्ट्रेशन किए मत आना। जो डर गए वो रह गए ना। मन की बात सुनो। हाँ, जिसको आना था वो तो आ गए, तुम तो आ गए, है ना? तुम तो आ गए। डरे थे कि नहीं? तुम्हारे साथ वाले 2 रुक गए कि नहीं 4? तो बस मन में जैसे भाव होता वैसे सृष्टि बनती जाती है। आपके मन में जैसी भावना होगी वही। अरे आप वो क्या कहते हो कि आप कहाँ बैठे हो? कल्प वृक्ष के नीचे। वो कहानी सुनी नहीं? कल्प वृक्ष वाला जी, महात्मा वाला, बहुत प्रसिद्ध कहानी। हाँ, कहीं मरने नहीं सुने हो? सुने हो?
कौन नहीं सुना है? अरे कोई महात्मा है, कोई विद्यार्थी है, रेगिस्तान में पहुंच गया हो, बेचारा बड़ा जो है परेशान है, हाय हाय क्या करूं, थोड़ी छाया मिल जावे। एक पेड़ दिखाई पड़ा, उसके नीचे जाके बैठ गया। पेड़ के नीचे उसको पता नहीं था कि एक कल्प वृक्ष है, बस पता नहीं था। उसके नीचे बैठा, जैसे बैठा उसके मन में आया थोड़ा पानी मिल जाता तो बहुत बढ़िया, गला सूख रहा है, मरा जा रहा हूँ। एक तरफ से एक गिलास पानी आ गया सामने, क्योंकि कल्प वृक्ष के नीचे जैसा चाहोगे वैसे हो जाएगा। अब उसको पानी आ गया तो उसने पानी पी लिया। उस समय नहीं सोचा, पानी पी लिया। जब पानी पी लिया थोड़ी देर में लगा भूख तो लग रही है, आसपास तो कुछ दिख नहीं रहा, कहाँ से खाऊं, खाना मिल जाता तो बहुत बढ़िया। तब तक एक किनारे से थाली लगी हुई आ गई, ले खा ले। हाँ क्यों, कहाँ था वो? कल्प वृक्ष के नीचे ना। अब थाली भी आ गई, खाना भी खा लिया उसने, खाना खाया बढ़िया, कुछ ज्यादा ही खा गया क्योंकि दिव्य भोजन था, इस लोक का तो था नहीं हो। हाँ अब ज्यादा खा लिया, पेट ज्यादा भर गया। अब मन में आया थोड़ा सा बिस्तर मिलता तो सो लेता। हाँ अब यहाँ तो ईंट पत्थर जैसा है, कहीं बिस्तर में, अब बिस्तर भी आ गया किनारे से। अब बस लेट गया, और लेटा मन जो है, जब वो कहते हैं ना खाली मन शैतान का घर, कोई काम तो है ही नहीं। जैसे लेटा उस तब सोचना शुरू किया, लेटे लेटे हम यहाँ रेगिस्तान में फंसे थे, प्यास लगी तो पानी तो आ गया, लेकिन कहाँ से आया, कौन लाया, दिखाई नहीं पड़ा। जब हमारे मन में आया कि भूख लगी है, भोजन मिल जाए, तो भोजन तो आ गया, लेकिन लाया कौन, बनाया कौन, दिखाई नहीं पड़ा। भोजन भी आ गया, बिस्तर भी आ गया, सब तो आ गया, कौन बनाता है दिखाई नहीं पड़ा। लगता है यहाँ भूत प्रेत रहते होंगे, भूत प्रेत रहते होंगे। कहाँ फंस गया मैं आज तो भूत। तब तक फिर 4-6 भूत नाचने लगे चारों तरफ। क्यों, मन में जो आया था कौन सा, कल्प वृक्ष। अब भूत प्रेत नाचने लगे। जब भूत प्रेत नाचने लगे चारों तरफ तो उसके अब घबराया। उसने कहा हाय आज तो मेरी जान गई, ये मार डालेंगे। अब क्या करें फिर, अब भूत प्रेत मार डाले। तो आपका मन कल्प वृक्ष है, आपके भी, आप कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो, जैसा सोचोगे वैसे होता जाएगा। या मति सा गतिर्भवे, तो जैसे सोचेगा वैसे सृष्टि बनेगी। हाँ अब कहाँ से चली आ रही, अब एक भी जैसे पिंड में वैसे ब्रह्मांड में, इस सृष्टि के प्रारंभ में ऐसे हुआ ना, औसत था, फिर उससे हिरण्यगर्भ हुआ, फिर उसने सोचा कि मैं मन वाला बनूं, आत्मन्नी बनूं, बस उसने मन को बनाया। अब जब मन हो गया तो मन के भीतर एक भाव हुआ, मन के भीतर भाव आया। हाँ तो क्या मन के भीतर भाव आया कि सो अर्चन सह अर्चन आचरत, उसने अर्चना किया। अब मैं थोड़ा पूजा करूं, अर्चना करूं, और पूजा करने के लिए बिना जल के हो नहीं सकता भाई। अब हो गया तो आचमन करूं, मुंह धोऊं, हाथ धोऊं, अर्चन करने का मन हुआ उसके भीतर कि मैं अर्चना करूं। तो सह अर्चन आचरत, तो तस्य अर्चत आपो अजायंत। तो जब उसका जो है अर्चना करने का, पूजा करने का मन हुआ तो उसके सामने पूजा की सामग्री जल उत्पन्न हो गया, आपो अजायंत, जल पैदा हो गया। यहाँ पर जो अर्च शब्द है वो अग्नि के अर्थ में है। एक खास करके इसको आप लोग ध्यान रखना, यहाँ जो अर्च शब्द है वो अग्नि के अर्थ में है। जल की उत्पत्ति हो गई, उसको जल प्राप्त हो गया। अर्चते वही में कम अभूत इति, यहाँ पर कम शब्द आया। ये कम माने सुख होता है, कम का अर्थ होगा सुख, कम का अर्थ सुख होता है यहाँ पर उसका जो है। तो हाँ, तो जब अर्चते वही में कम अभूत, तो उसको जो है जब पूजा उसने किया, साधना किया, तो उसको कम की प्राप्ति हुई। कम का दोनों अर्थ माना जाता है, कम जलम, कम सुखम। भाई अच्छा, जल का गुण क्या होगा? शब्द, स्पर्श, रस, यही ना, रसो वैसा। जब रस मिलेगा तभी सुख होगा, रस नहीं मिलेगा तो सुख नहीं होगा। तो यहाँ कम का अर्थ जल भी माना गया और
मुख्य रूप से सुख माना गया, उसको सुख की प्राप्ति हुई। तो सो अर्चत, उसके भीतर अर्चन का भाव हुआ, आचरत उसकी पूजा किया, तो तस्य अर्चत आपो, उससे जल की उत्पत्ति हुई। तो अर्चते वही में कम अभूत, उसको जल की प्राप्ति हुई। इति तदेव अर्कस्य अर्कत्वम, तदेव अर्कस्य अर्कत्वम, वो अर्क का असली अर्कत्व वही है। अर्क का असली अर्कत्व, जल का जलत्व यही है। क्या है? जल का जलत्व यही है कि उसको सुख की प्राप्ति हो, उसको आनंद की प्राप्ति हो। और यहाँ पर जो अर्च शब्द है, ये यहाँ पर आया ना, अर्क शब्द आया ना, ये अर्च धातु से बनेगा। यहाँ पर अर्क का नाम होगा सूर्य। तदेव अर्कस्य अर्कत्वम, वो अर्क का अर्कत्व, सूर्य का सूर्यत्व यही है। अब यहाँ पर कोशिश करना समझने का, अर्क माने सूर्य होता है, हाँ, अर्क का अर्कत्व। तो अब सूर्य देवता से हमको जल की प्राप्ति हुई, सूर्य देवता से जल की उत्पत्ति हुई। तो अब सूर्य देवता किसके प्रतीक हो जाएंगे? अग्नि की। तो यहाँ जो उत्पत्ति की प्रक्रिया होगी वो अग्नि, तेज और जल दोनों की हो जाएगी, दोनों की हो गया। सब गड्ढमड्ढ हो रहा होगा शायद, हाँ, कि समझ में आ रहा है। तो जब उसने पूजा करने का भाव उत्पन्न किया तो उससे जल की उत्पत्ति हुई। जल कहाँ से आया होगा? जल पाया, सुख मिला, जल कहाँ से आया होगा? सूर्य से, हाँ, बिना तेज के हो नहीं सकता। तो ये अर्च धातु से अर्क बनेगा। तो अर्क माने सुन, तो तदेव अर्कस्य अर्कत्वम, वही सूर्य का सूर्यत्व है, अर्क का अर्कत्व है। हाँ हाँ, अर्कत्वम कम हा व अस्मै भवति, कम हा, कम माने अब सुखम, उसको ही सुख की प्राप्ति होती है। कम हा, कम हा, हा माने निपात है, प्रसिद्ध, ये प्रसिद्ध है। कम व अस्मै भवति, वो बहुत सुख की प्राप्ति करता है, उसको बहुत ही सुख की प्राप्ति हो जाती है। किसको? या एवं एतद अर्कस्य अर्कत्वम भेद, या एवं जो इस प्रकार से, एतद इस प्रकार से, अर्कस्य अर्कत्वम, अर्क के अर्कत्व को जो जानता है, जो इस सूर्य के सूर्यत्व को, जल के जलत्व को जो इसको जानता है, उसको हमेशा सुख की प्राप्ति होती है। सरल भाषा में कहें, बिल्कुल सरल भाषा में, जो इस मंत्र का स्वाध्याय करता है वो जहाँ रहेगा उसको जल की कमी नहीं, जल की कमी नहीं होगी तो दूसरा सुख की भी कमी नहीं होगी। वो इसको कह लो आप सत्य संकल्प, जो उसके मन में संकल्प होगा वैसे हो जाएगा। तो उसको अब इसका दोनों का वर्णन समझना। एक क्या हो गया कि अश्वमेध यज्ञ का वर्णन था ना, अश्वमेध यज्ञ में जो है जब करना होगा तो उसमें आपको जल की भी जरूरत पड़ेगी और जल के साथ में अग्नि की भी जरूरत पड़ेगी, दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर ये मुख्य दृष्टि से जो हुआ, तो पूजा करने के लिए जल की बात कह दिया गया। और दूसरी चीज है कि वह जो अर्क का अर्कत्व है, सूर्य का जो सूर्यत्व है, उसके माध्यम से तेज का वर्णन किया, अग्नि का वर्णन किया, जो अश्वमेध यज्ञ में जिसकी जरूरत पड़ती है, वो दोनों को यहाँ पर बता दिया गया। इसलिए भाष्यकार में एक 64वें नंबर पेज पर बिल्कुल नीचे की पंक्ति देखोगे तो वहां पर स्पष्ट लिख देंगे, तदेव तस्माद एव हेतोः अर्कस्य अग्नेः, देखो हाँ 64वें नंबर पेज पे, हाँ अग्ने, अर्कस्य माने अग्ने, अग्नेः अश्वमेध कृत्वा उपयोगिकस्य अर्कत्वम, अर्कत्वे हेतु इत्यर्थः। अग्नेः अर्क नाम निर्वचनम एतत्, अग्नि का ही, या समझ लो कि जो अग्नि को भी हम यहाँ पर अर्क नाम से समझ लो। तो यहाँ अर्क का एक अर्थ होता है सूर्य, सूर्य में तेज है। और यहाँ पर जरूरत है, प्रसंग किसका है? प्रकरण अश्वमेध यज्ञ का। तो यज्ञ में आवश्यकता पड़ती है
जल की और अग्नि की। तो यहाँ पर अश्वमेध क्रतु उपयोगी कस्य, अश्वमेध यज्ञ में उपयोगी जो होता है कौन? अर्कत्वम, कौन? अग्नि। तो ये इसकी उत्पत्ति हो गई। तो दो, तेज और जल, ये दो की उत्पत्ति हो गई। जो इसको ठीक ठीक समझता है, जो इसको अच्छी तरह से समझता है, और नीचे भाष्य में देखोगे तो और नीचे भाष्य में आपको पढ़ने में मिल जाएगा। या एवं यथोक्तम अर्कस्य अर्कत्वम वेद जानाति, माने अब अर्कम क्या? काम उदकम सुखम। देखो दो शब्द है ना, काम उदकम सुखम हुआ। तो उदकम माने जल, तो कम का एक अर्थ हुआ जल और दूसरा सुखम हुआ। तो जल भी अर्थ हुआ और सुख। नाम सामान्यात, ये दोनों अर्थ होते हैं, उदक भी और सुख भी। तो जो इसको ठीक ठीक जानेगा वो जहाँ रहेगा उसको ना तो जल की कमी होगी और ना ही सुख की कमी होगी। हा जो आएगा निपात है, निपात जो है होता है व्याकरण में प्रसिद्ध के अर्थ में होता है, ऐसा प्रसिद्ध है, ऐसा विद्वानों के बीच में, महापुरुषों के बीच में प्रसिद्ध है। उषण हा वै बाज श्रवसः, उषण हा वही बाश्रवसा सर्ववेद समददो। हा माने प्रसिद्ध के अर्थ में, बहुत प्रसिद्ध बात है, सब विद्वान लोग इस बात को जानते हैं। तो जो इसको जानेगा उसके यहाँ जल की कमी नहीं, सुख की भी कमी नहीं होगी। तो अग्नि का अर्कत्व है। हाँ, तो अग्नि का अर्कत्व, अर्क का अर्कत्व जो ऋषा है वो सीधा सीधा ये करी, अर्क का अर्कत्व है ना। तदेव अर्कस्य अर्कत्वम, मंत्र पे देखना, हाँ है ना। अर्चते वही में कम आभूत, हाँ जब उसकी उपासना करेगा तो उसको कम की प्राप्ति होगी, ठीक है, आकम आभूति। तो यही चीज क्या हुआ? तदेव, वही चीज जो कम है वही अर्क का अर्कत्व है। तो अर्क के अब एक अर्थ हमने कहा सूर्य, ये अर्च धातु से बनेगा, स्वामी जी पढ़ाएंगे। अर्च धातु, अर्क का अर्थ हुआ सूर्य का सूर्यत्व, सूर्य का सूर्यत्व क्या हुआ? तेज। और तेज से उत्पन्न होगा हमको जल, तेज से ही जल की प्राप्ति होती है। जल किससे पैदा हुआ? सूर्य से या अग्नि से, यही ना। तो इसीलिए उसको यहाँ पर, अब यहाँ पर मंत्र में है, मंत्र में अग्नि शब्द नहीं है, मंत्र में अग्नि शब्द नहीं है, मंत्र में अर्क शब्द है, ठीक है ना। अर्क हुआ, उस अर्क को जो जानता है वो अर्क को, असलियत को जानता है। अब यहाँ पर सूर्य की बात कैसे आ गई? हमने तो तेज शब्द प्रयोग किया, सूर्य की बात कैसे आ गई? तो भगवान भाष्यकार ने उसका भाव किया कि अश्वमेध यज्ञ का निरूपण का प्रसंग है। अश्वमेध यज्ञ में आपको जल की भी जरूरत होती है और साथ में अग्नि की जरूरत भी होती है। तो यहाँ अर्क का अर्थ हो गया अग्नि, तो अर्कत्व का अर्थ हो गया तेज। हाँ ठीक है। तो उस तेज से जैसे जल की प्राप्ति होती है वैसे ही अर्क का अर्कत्व, जैसे आप कह दो मनुष्य का मनुष्यत्व, मनुष्य का मनुष्यत्व, ऐसे फर्क होगा ना। मनुष्यत्व मनुष्यत्व कैसे करोगे? हाँ, तो इस वस्तु का जैसे अब फूल है तो पुष्प का पुष्पत्व, तो उसका जो सारभूत है ना उस पर ध्यान जा रहा है ना आपका, जो उसका सार पर है ना, तत्व पर ध्यान जा रहा है ना। तभी तो आपने कहा कि पुष्प का पुष्पत्व, मनुष्य का मनुष्यत्व, यही ना। तो ऐसे ही उस अर्क का अर्कत्व, उसके तत्व पर जो दृष्टि जा रही है। तो तत्व क्या हुआ वहां पर? अब चलो ले आओ हाइड्रोजन, और अब उससे समझो तो जो जल है उसमें है ना हाइड्रोजन, है कि नहीं है? हाँ, सूर्य में क्या है? सूर्य में भी तो जलन ही है, वहां पर भी तो एक ऐसा जो है हीलियम नाम की हीलियम है, वो जलता रहता है। हाँ, अग्नि में भी तो वही है ना। तो उसका जो अग्नि का अग्नित्व, सूर्य का सूर्यत्व, जिस तेज से जल की उत्पत्ति हुई, अगर वह तेज ना हो तो जल नाम की कोई वस्तु नहीं हो सकती। सुख किससे मिल रहा है? जल से, ठीक है। सुख मिल रहा है जल से,
जल की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? तेज से। हाँ, यही जो उसके अर्क का अर्कत्व तो जानता है वही जानता है। हाँ, जो इसकी बात को जानेगा वो कभी जो है कभी वो दुखी नहीं होगा। जो केवल तेज न देकर बल्कि उसका जल प्राप्त करके आचमन निकल जाए। अच्छा, बढ़िया जी। हाँ, चलो कोई बात नहीं। अब अभी अर्क, श्रुति भगवती को लगे कि आप लोग अर्क में जो है भ्रमित हो गए। हाँ, जो यहाँ पर लिखा अर्क तदेव अर्कस्य अर्कत्वम, अर्क में आप लोग ठीक ठीक समझ नहीं पाए। तो श्रुति भगवती कहती मैं आपको समझाता हूँ कि अर्क क्या है। तो ये अगला वाला मंत्र जो देखोगे तो हम पढ़ ही लो। ये स्वाध्याय में फिर महीनों लगता है इतने में। घटभाष से पढ़ते तो घटभाष में करीब 7 दिन लगता। तो घटभाष पढ़ा दीजिए। 7 दिन लगेगा। पूर्व पक्षी उत्तर पक्षी चलेगा। फिर देखो, आपो वा अर्कस तद यद अपाम शर आसीत तत् समहन्यत सा पृथ्वी अभवत् तस्यां श्राम्यत तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य तेजो रसो निर्वर्तताग्निः। देखो, आपो व अर्कस, हाँ, जल ही अर्क है। आपो व अर्क यानी जल को ही हम यहाँ पर, वहाँ पर कहा था जल के अर्क के अर्कत्व को जो जानता है। तो अर्क माने क्या? हाँ, अर्क माने क्या? अर्क का एक अर्थ हुआ सूर्य, ठीक है ना। भगवान भास्कर ने कहा यहाँ सूर्य का कोई प्रसंग है ही नहीं, तो क्या नाम लिया उन्होंने? अग्नि, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ में अग्नि की आवश्यकता होगी। श्रुति भगवती ने कहा आप हुआ अर्कस, जल ही अग्नि है, जल ही अग्नि है। हाँ, अब यहाँ पर दोनों चीज हो गया, तेज और जल, दो हो गया, ठीक है। तो अब ये जो जल हो गया तो हाँ आगे देखना, तद यद अपाम, ये जो जल था, जो जल था पूरा का पूरा समष्टि में, वो हिरण्यगर्भ से तेज हुआ, अर्क हुआ, उससे जल हुआ। अब जो जल का हिस्सा था तो उसमें शर, शर जो मंत्र है इसका मतलब है ऊपर, जल के ऊपर सर, सर आसित जो ऊपर था, तत् समहन्यत, वह थोड़ा सा जो है जम गया, वो पूरा का पूरा जम गया, जल के ऊपर का हिस्सा जम गया। सर माने ऊपर का हिस्सा, आसित, सर आसित ऊपर का हिस्सा जो था, समहन्यत, समहन्यत माने वो जैसे आपका क्या कहूँ दही पर मक्खन जम जाता है, जम गया। या तालाब के ऊपर जो है कभी खूब मानसरोवर झील के ऊपर बर्फ जम जाती है ना, ऐसे वो जम गया। तो जो जम गया उस जल के ऊपर सा पृथ्वी अभवत, उसका नाम हो गया पृथ्वी। जल के अब नया विषय है तुम सब लोगों के लिए। अब 3 महाभूत हो गए, हाँ 3 महाभूत हो गए, और आकाश वायु इंक्लूड है, अपने आप समझ लो। तेज, जल और अब क्या हो गया पृथ्वी। मैंने कई बार कहा ना त्रिवृत्तीकरण, त्रिवृत्तीकरण, हाँ तो ये 3 हो गए। सा पृथ्वी अभवत तस्या आश्राम्यत, बोलो वो जो है इतना बड़ा काम किया, बताओ, उससे जो है अर्क हुआ, फिर तेज हुआ, फिर उसके बाद जल हुआ, फिर उस पर जम गया तो पृथ्वी हो गई। इतना करते करते थक गया। हमने हिरण्यगर्भ बोला होगा, समष्टि बोला होगा, है ना, सोपाधिक बोला होगा। अब वेदांत में यही आओ ना। तो अब वो जो था जिसने, जहां से हुआ, कौन सा, जिसने सोचा था कि मैं मन वाला बनूं, आत्मन्वी बनूं, इसलिए उसने मन को बना, ठीक है ना। वो कौन? हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ वो थक गया, इतना काम किया। तो तब से आज तक समझ लो जो जो ज्यादा श्रम करता है वो थकता है। सा पृथ्वी अभवत तस्या आश्रम्यत, थक गया वो बहुत ज्यादा। जब वो थक गया, हाँ जब वो थक गया तो तस्य श्रांतस्य,
हे भगवान, जब थक गया तो तब तस्य, उसके भीतर का तेजो रसो, उसके भीतर का जो तेज रस था, उसका जो सार था, वो सब का सब निकल गया। निर्वर्तत अग्नि, वो सब का सब तेज, देखो अग्नि माने तेज, रस, हाँ तेजो रसो, उसके भीतर का तेज रस वो सब का सब निकल गया, यानी बाहर की तरफ चला गया। यानी ये कहने का मतलब हुआ कि उसके भीतर का जो वो जो हिरण्यगर्भ था, उसके भीतर का वीर, बल, तेज, जो सार था, वो जाकर के बाहर निकला और बाहर निकल करके एक अंडे के रूप में बन गया। कौन बनेगा अब? विराट। हाँ, को असौ निष्क्रांत। हाँ, इस 67 नंबर पेज पर देखना, 67 नंबर पेज पर वो पैराग्राफ के अंदर देख लेना। हाँ हाँ, है ना। किम तस्य श्रांतस्य, वो कैसे थका, इति उच्यते। तस्य श्रांतस्य तप्तस्य खिन्नस्य तेजो रस, तेजः एव रसः, तेज ही रस है। तेजो रसो रसा सारो निर्वर्तत, निकल गया। प्रजापति शरीरात निष्क्रांत इत्यर्थ, उस हिरण्यगर्भ प्रजापति के शरीर से निकल गया। तो प्रजापति शरीरात निष्क्रांत इत्यर्थ, वो शरीर से, प्रजापति हिरण्यगर्भ के शरीर से निकल गया। को असौ निष्क्रांता, क्या निकला, क्या निकला? तो कहते अग्नि ही। असो अंडस्य अंतर विराट प्रजापति प्रथमजः कार्य करण संघातवान जातः, सा वै शरीरी प्रथमः इति स्मरणात्। देखो भगवान भाष्कर करें, स्मृतियों में ऐसा वर्णन आया। अब ले आए, यहाँ उपनिषद का प्रसंग है लेकिन स्मृति को ले आए कि ऐसा वर्णन किया। उसी हिरण्यगर्भ से इस प्रकार से सृष्टि हुई और जो निकला उससे एक ब्रह्मांड रूपी अंड प्रकट हुआ, और वही जो है सबसे पहली उत्पत्ति हुई किसकी? विराट की। हिरण्यगर्भ, 3 महाभूत, 2 महाभूत उसमें इंक्लूड हैं पहले से, और अब हो गया वो विराट। वही विराट प्रजापति। कौन? प्रथमज, वो सबसे पहले उत्पन्न होने वाला, या जिसको अब आप लोग पुराण में कह लोगे ब्रह्मा। हाँ, कहाँ से पैदा हुए? हाँ, जो क्षीर सागर में सो रहे थे। कौन सो रहे थे? वो सो रहे थे। उनके मन में संकल्प हुआ, उनके मन में संकल्प हुआ कि सृष्टि बनाऊं, तो उनकी नाभि से फिर कमल का फूल निकला। कमल के फूल के ऊपर फिर कौन प्रकट हो गए? पहले ब्रह्मा, है ना। यही ना क्रम हुआ ना। वो सो रहे थे, उनके मन में संकल्प हुआ, अब उसी को कथा के माध्यम से ऐसा समझावेगा। फिर वो नाभि से कमल का फूल निकला, उसके ऊपर प्रकट हो गए कौन? प्रथमज, स्वयंभू, सबसे पहले। वो कौन हो गए? विराट। कौन है विराट? कार्य करण संघातवन, समस्त कार्य कारण जिनके भीतर समाया हुआ है वो, समस्त कार्य कारण का जो मूल अधिष्ठान है वो प्रथमज। सा वै शरीरी, अब वो शरीर वाले हो गए। हाँ, चलिए जी, एक बात यहाँ ध्यान रखना, ये पूरा प्रसंग, ये पूरा का पूरा प्रसंग उपासना का है। इस सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम, सृष्टि की उत्पत्ति का व्याख्यान करना यहाँ इसकी विवक्षा नहीं है, ये उपासना का प्रसंग है, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से है। हाँ, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।